एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6। ओके, और एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट क्या है इस एक्सरसाइज का वो समझते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, तो हमारे डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है फंक्शंस का, और वो फंक्शंस हमारे किस फॉर्म में होंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म समझने से पहले एक बारी मैं आपको करवाया हुआ है, मैंने समझा देती हूँ एक बारी। सबसे पहले जो हमारे पास टाइप आया था फंक्शंस का, एक्सप्लिसिट फंक्शंस आया था, यस और नो? एक्सप्लिसिट फंक्शंस आए थे। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस में हमने dy अपॉन dx फाइंड किया था सिंपली। तो कैसे फाइंड किया था? हमारे पास सिंपली y का टर्म होता था x के टर्म में। ठीक है, 4x + 5 सिंपली। ठीक है, y हमारा डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में पूरी इक्वेशन आ जाती है। हम सिंपली ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, इनका डेरिवेटिव हम बहुत इजीली फाइंड कर लेते थे। dy अपॉन dx ही तो फाइंड करना था, वो कर लेते थे। ठीक है, फिर उसके बाद आए हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस आए, फिर इनका डेरिवेटिव फाइंड करना था। फिर हमने इनका डेरिवेटिव भी बहुत इजीली फाइंड कर लिया था। कैसे? जो हम आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, वो हमारे कैसे फंक्शन हो रहे थे, इम्प्लिसिट हो रहे थे। ये मैंने समझाया हुआ है आपको। ठीक है, सपोज दैट फंक्शन कोई गिवन है xy + x² y = x, इस टाइप से गिवन है। ठीक है, तो इसमें तो हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में सेपरेट करके नहीं लिख सकते। तो ऐसे फंक्शंस का भी हमने डिफ्रेंशिएशन निकालना सीखा था, कैसे ऐसे फंक्शंस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, और इसको भी सीखा था, ये तो बेसिक ही था। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे फंक्शंस आएंगे जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फॉर्म में भी नहीं होंगे, इम्प्लिसिट फॉर्म में भी नहीं होंगे, और उनको डेरिवेट करना होगा। ठीक है, तो वही गिवन है यहाँ पर, डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस आएंगे। तो अब समझते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं होगा, हमें x गिवन होगा, कोई फंक्शन गिवन होगा हमें t के टर्म में, x की वैल्यू कुछ t के टर्म में आएगी, समथिंग गिवन होगी ऐसे, और y भी गिवन होगा, वो भी हमारे किसका फंक्शन होगा, t का ही फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक थर्ड वेरिएबल आ जाएगा, थर्ड वेरिएबल हमारा t हो गया, और x और y तो हमारे पास स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन में, है ना, x और y के फंक्शंस तो होते ही हैं, बट t हमारा कोई थर्ड वेरिएबल आ जाएगा। तो जो थर्ड वेरिएबल आएगा ये हमारा क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड वेरिएबल हमारा क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है, और ये जो पूरा फंक्शन आ जाएगा, ये जो आएगा इस टाइप से, अभी एक एग्जांपल भी करवाऊंगी, जो हमारे इस टाइप से फंक्शन होगी, हमारा क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। ठीक है, ये हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होगा आपको, वो कहेंगे फाइंड द डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन dx ही फाइंड करने के लिए कहेंगे वो आपसे। ठीक है, और ये जो कनेक्टेड होंगे थर्ड वेरिएबल से, ये हमारा क्या हो जाता है, पैरामीटर हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। x = सपोज दैट गिवन है 2t, है ना, एंड y = गिवन है 4t²। ओके, तो अब वो कहेगा फाइंड dy अपॉन dx। अब आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू भी हमें t के टर्म में गिवन है, जो गिवन था, y की वैल्यू भी t के टर्म में गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास x और y के अलावा एक थर्ड वेरिएबल आ गया, वो क्या आ रहा है, t आ रहा है। बच्चों t तो मैंने यहाँ ले लिया, हो सकता है क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल कोई आपको s दे दें, v दे दें, थीटा दे दें, वो कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, बट थर्ड वेरिएबल जो होगा वो x में भी होगा और y में भी होगा, मतलब लिंक्ड होगा, x और y में दोनों में लिंक्ड होगा, तो हम समझ जाएंगे ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो गया, t पैरामीटर हो गया। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन हमारा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, और फाइंड हमने क्या करना है, dy अपॉन dx ही हमने फाइंड करना है। ओके, तो अब फाइंड करते हैं, मैं अभी शॉर्ट में कर देती हूँ। क्या है, डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि अब हमें फंक्शन t के फॉर्म में गिवन है, तो x को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या आ जाना है, सिंपली 2 आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ y को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t यहाँ पर भी है। ठीक है, आप देख रहे हैं t लिंक्ड हो रहा है, तो dy अपॉन dt जैसे होगा, तो यहाँ पे 4 तो पहले से ही था, 2 आ जाएगा पावर, सिंपली जो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, डिफ्रेंशिएशन तो आता ही आपको करना, बट फिर भी बता देती हूँ, ऐसे होगा 4t²।
ऐसे होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 तो पहले से ही है, 2 की पावर आ जाएगी और t रेज़ टू पावर 2 - 1 ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8t। ओके 8t। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 8t आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो dy/dx फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो dy/dt लिखोगे, यस है ना, और फिर क्या लिखेंगे dx/dt, ये लिख लिया। अब इसकी वैल्यू dy/dt की वैल्यू क्या आई हुई है 8t आई हुई है, और dx/dt की वैल्यू क्या आई हुई है t, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली 4t आ गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे हमारी एक्सरसाइज 5.6 में, जिनको हम सॉल्व करेंगे, है ना। आई होप समझ आ गया होगा कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म हमारी ये होती है, कोई थर्ड वेरिएबल लिंक्ड होगा x और y दोनों से, और वो हमारा थर्ड वेरिएबल क्या होता है, पेरीमीटर होता है। और ये पूरी फॉर्म हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई। और डिफ्रेंशिएट हम ऐसे करते हैं उन फंक्शंस को, और डिफ्रेंशिएशन तो हमने आता ही है, अच्छे से आता है, सभी रूल्स आते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। ओके, तो 5.6 में आप देख रहे हैं, इफ़ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली, ठीक है, कनेक्टेड है पैरामेट्रिकली, गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, वाई द इक्वेशन गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक गिवन है। ठीक है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पेरीमीटर, यहाँ पर क्या कह रहा है वो, जो हमारा पेरीमीटर आ रहा है उसको एलिमिनेट नहीं करना। ठीक है, और फाइंड dy/dx, हमने क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है। ओके, तो सिंपली जैसे भी मैंने वो एग्जांपल समझाया था वैसे ही क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2at² एंड y इज इक्वल टू at रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो हमने क्या dy/dx ही फाइंड करना है। x का फंक्शन गिवन है, y का फंक्शन गिवन है, जैसे अभी मैंने ये वाला एग्जांपल करा वैसे ही सेम करेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या आंसर आ जाना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं करना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, x इज इक्वल टू क्या गिवन है 2at² एंड y इज इक्वल टू क्या गिवन है at रेज़ टू पावर 4। तो हमने सिंपली क्या करना है, अब dy/dx ही फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या गिवन है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में x इज इक्वल टू क्या गिवन है 2at²। फिर क्या करेंगे, सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, जैसे विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आ जाएगा dx/dt इज इक्वल टू 2a तो हमारे पास कांस्टेंट ही है, और t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाना है, फिर से जैसे यहाँ पे t² का डिफ्रेंशिएशन d/dt करेंगे ना जैसे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2t आ जाएगा सिंपल। ठीक है, तो वही आया हुआ, यहाँ से क्या आएगा सिंपल 2t आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4at, ये हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे, y के लिए करेंगे। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है at रेज़ टू पावर 4। फिर से लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, जैसे ही करेंगे तो dy/dt इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर a तो कांस्टेंट है। ठीक है, फिर 4 आ गया और यहाँ पे t रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, सेम फार्मूला। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का तो बेसिक वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये तो हमने बहुत अच्छे से किया है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली फिर से आ जाएगा 4 × a t रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब करेंगे देयरफॉर dy/dx। अब हमने फाइंड तो dy/dx ही करना था, तो यहाँ पर लिख लेंगे dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। ओके, तो हमारा फंक्शन dy/dt का क्या है, ये है हमारे पास सिंपली 4at³ डिवाइडेड बाई dx/dt का फंक्शन भी क्या आया है 4at आया हुआ है। तो 4 ये कैंसिल हो गया, एक t की पावर से एक कैंसिल होगी पावर, तो आंसर क्या आ गया हमारा t²। ठीक है, तो उसने कहा था कि पैरामीटर के टर्म्स में ये आंसर देना है किसका, dy/dx का, तो हमने दे दिया। जब वो कहेगा कि नहीं देना तो फिर देखते हैं कि आगे क्या रूल होगा, बट अभी तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गया सिंपली। आई होप समझ आ गया होगा ईजिली। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, x इज इक्वल टू a cos थीटा। मैंने बोला था कि चेंज हो सकता है हमारा पैरामीटर, है ना,
और वाई इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो अब हमारा थीटा से कनेक्टेड है एक्स और वाई। ओके, तो सिंपली फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, पहले एक्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब फिर से लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा गिवन है। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन डी थीटा, पूरा ही लिख देती हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ थीटा ही लिखा हुआ है तो यहाँ से माइनस साइन थीटा आएगा। तो ए तो कांस्टेंट है ए, और माइनस साइन को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, माइनस ये लिख लिया, और सही से नहीं आ रहा, माइनस ए साइन थीटा, ठीक है, ये लिख लिया। तो हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया माइनस ए साइन थीटा, सिंपली। ओके, मेरे पास यहाँ स्पेस है इसलिए मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू बी कॉस थीटा है। ओके, फिर क्या करेंगे, फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा, यहाँ पे बी कॉस थीटा आ गया, बी तो कांस्टेंट ही है हमारे पास, ठीक है, तो बी आ गया फ्रंट में। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन फिर से क्या आ जाना है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा आ गया। ओके, अब हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा भी है और डी एक्स अपॉन डी थीटा भी है, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या था, माइनस बी साइन थीटा। ओके, और यहाँ से ये क्या गिवन था, माइनस ए साइन थीटा, ये लिख लिया। साइन थीटा से था साइन थीटा कैंसल्ड आउट, माइनस ए माइनस साइन, तो यहाँ से क्या आ गया, सिंपली वी अपॉन ए आ गया। ओके, तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और सेकंड क्वेश्चन सिंपली आ गया क्या, वी अपॉन ए। यहाँ पे हमारा पैरामीटर नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आता है तब भी कोई बात नहीं है, सिंपली। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू गिवन है साइन टी एंड y इज इक्वल टू गिवन है कॉस 2t। ओके, तो फिर से सेम, अब समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है ना। तो x इज इक्वल टू साइन टी लिखा हुआ है, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t कर लेंगे, मतलब लिखते तो हैं ही, मैं करवा देती हूँ, जल्दी से हो जाएंगे क्वेश्चन फिनिश। तो x इज इक्वल टू साइन टी लिखा हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा थर्ड वेरिएबल यहाँ पर t है दोनों फंक्शंस में, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, यहाँ से क्या आना है, साइन टी। ओके, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाना है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, सिंपल है ना। अब y को कर लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, कॉस 2t, फिर से लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और कॉस 2t। यहाँ पर 2t जैसे ही हमने लिखा, देखा हमारे माइंड में तुरंत से आइडिया आ जाना चाहिए कि यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो जाएगा सिंपली। अब सिंपली कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन, टी के प्लेस पे पूरा क्या लिखा हुआ है, 2t लिखा हुआ है, तो कॉस, सबसे पहले तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t ही आएगा, बट अभी 2t को तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी टी 2t, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन 2t इंटू 2t, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी आ गया और यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी आ गया। तो सिंपली फिर से देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, माइनस 2 साइन 2t इंटू 2t डिवाइडेड बाय कॉस टी। ओके, तो डिवाइडेड बाय कॉस टी आ गया हमारे पास। तो अब हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपली, ठीक है। तो सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से क्या आना है, यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे तो सिंपली 1 ही आएगा, मिस्टेक हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली हमारा 2 ही आएगा यहाँ से, तो 2 आया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ से, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन 2t का, ठीक है, साइन 2t का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मतलब साइन 2x,
यहाँ बता देती हूँ। साइन 2x का फॉर्म मैंने कहा था ट्रिगो के फॉर्मूले लर्न कर लीजिए। ये साइन 2x कॉस 2x ये हमारे गोल्डन फॉर्मूले हैं, ये ऑलमोस्ट डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में यूज़ होंगे, तो याद कर लीजिए। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin x और cos x, ठीक है, ये होता था सिंपली। मैंने यहाँ 2 2 बार ही लिख दिया है क्या, हाँ ये 2 मैंने 2 बार ही लिख दिया, ये सिंपली ये 2t लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास साइन 2t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin t, बट हमें यहाँ पे x है, बट हमें यहाँ पे t गिवन है तो हम t में ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो -2 तो पहले से था, इनटू सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्या हो जाएगा, 2 sin t cos t डिवाइडेड बाय cos t, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिखा, यहाँ तो cos t था, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो हमारी कैंसल्ड आउट हो गया बच्चों, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाना है, सिंपली यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4, तो -4 sin t, तो हमारे यहाँ से आ गया dy/dx आ गया, सिंपली क्या आया है, -4 sin t। ओके, तो हमने क्या किया, सिंपली x को डिफ्रेंशिएट किया और y को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मैच करना था, ठीक है। तो आंसर मैच करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे आप सिंपली ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, बट हमें पता है कि 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2x का फॉर्मूला हमें सिंपली sin 2t दिख रहा था, तो हमने वो यूज़ कर लिया, उससे कैंसिल आउट करके आंसर आ गया। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। तो सिंपली फिर से x इज इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, 4t, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t जैसी करेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू d/dt और 4t। तो यहाँ से क्या आ जाना है, सिंपली 4 आ जाएगा यहाँ से डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो dx/dt क्या आ गया हमारा, 4 आ गया। ओके, अब y के लिए करेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या गिवन है, 4/t। मैंने जब फॉर्मूले बताए थे, मतलब बताया था क्या होता है हमारे पास, सिंपली जब डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx बच्चों लिखा है अगर, और 1/x है, ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, -1/x² आता है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया हुआ है कि क्यों आता है, ठीक है, सिंपली वैसे ही आता है जैसे हम करते हैं। कैसे, यहाँ से अगर करेंगे ना, तो d/dx x⁻⁻1 है, इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे माइनस आएगा, और x⁻2 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x² ही तो आ गया, ठीक है। तो ये हमारा, जब भी मैं ये 1/x देखूंगी मैं डायरेक्टली ये लिखूंगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, dy/dt, 4 तो बाहर ले लिया, तो d/dt, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1/t लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हमने 1/t देखा, हमारे माइंड में आ गया कि क्या आना है, सिंपली -1/t² आना है, ठीक है। तो बस वही हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, -4/t²। ओके, ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ से dy/dt ये आया, और dx/dt 4 आ गया, ठीक है। तो अब बस हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो क्या करेंगे, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt, ठीक है। तो जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, dy/dt की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4/t² डिवाइडेड बाय dx/dt की वैल्यू क्या है, 4। ओके, तो 4 से 4 तो कैंसल्ड आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1/t²। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आया आंसर हमारा, dy/dx इज इक्वल टू -1/t²। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, dy/dx आ गया सिंपली, ठीक है। तो आपने देखा, हमने सिंपली इसको भी करा। अब तो क्वेश्चंस इजी लगने लग गए होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही यूज़ हो रहा है पूरी एक्सरसाइज में। ट्राई करना सॉल्व करने के लिए, कहीं कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। फिर से वही करना है, क्या करेंगे यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx/d थीटा, है ना। फिर d/d थीटा
सबसे पहले कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस साइन डी अपॉन डी थीटा और कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ से कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाना, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से कॉस टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो साइन पहले से है यहाँ पर, और यहाँ भी आएगा माइनस साइन टू थीटा, ओके। बट टू थीटा का तो डिफ्रेंशिएशन अभी नहीं हुआ, चेन रूल अप्लाई हो जाएगा, तो टू थीटा का जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, सिंपली टू आएगा, यस और नो, ठीक है। टू थीटा ऐसे हो जाएगा ना, डी अपॉन डी थीटा टू थीटा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, तो वो टू लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। चलिए, तो यहाँ से आ गया हमारे पास सिंपली माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस टू इंटू साइन टू थीटा, ये आ गया, ओके। अब हम सिंपली क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो y का फंक्शन तो यही है, y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा लिखा है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट जो भी वेरिएबल होगा थर्ड उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, ओके, साइन का डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, ओके, माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन टू थीटा, ये लिख लिया, ओके। तो अब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन तो आ ही गया है, तो साइन थीटा का डिफरेंस टू थीटा है, फिर से चेन रूल अप्लाई होगा, तो टू थीटा के प्लेस पे एज अ थीटा ही कंसीडर करके, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस, बट थीटा के प्लेस पे क्या है, टू थीटा, वो लिख दिया एज इट इज़, ठीक है। फिर सिंपली टू थीटा का फिर से करेंगे, ऐसे ही टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन जैसे करेंगे तो क्या आना है, टू आना है, ठीक है। अब तो हमने काफ़ी कर लिया, तो अब तो डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, ओके। तो हमने देख लिया डी एक्स अपॉन डी थीटा ये आया और डी वाई अपॉन डी थीटा ये आया, ओके। तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, है ना। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होता है हमारा, सिंपली ये आया है ना, तो कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या गिवन है, माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ओके। तो आंसर हमारा यही हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा, ओके। तो हमारा ये सिंपली सॉल्व हो गया, हमने सॉल्व कर लिया इजीली, ठीक है। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आई थिंक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस मैं वही बोलूँगी, फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, है ना। चलिए, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा। सेम फिर से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में फिर से आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फंक्शन क्या गिवन है, ए थीटा माइनस साइन थीटा, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और ए तो हमारा कांस्टेंट है, ए बाहर लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो यहाँ से आ जाएगा डी अपॉन डी थीटा, ब्रैकेट में थीटा आएगा माइनस डी अपॉन डी थीटा और साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली ए थीटा का डिफ्रेंशिएशन वन हो जाना है सिंपली, यहाँ से साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा हो गया, ओके। तो ये आ गया हमारा। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को करेंगे तो y हमारा क्या फंक्शन गिवन है, ए वन प्लस कॉस थीटा, ओके। अब फिर से लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, डी अपॉन डी थीटा वन प्लस डी अपॉन डी थीटा कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ से ए वन का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, वन तो कांस्टेंट है, ज़ीरो हो गया, और यहाँ प्लस साइन, बट यहाँ कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, सिंपली माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस ए साइन थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी थीटा, और ये हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ओके। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा ये आया, डी वाई अपॉन डी थीटा ये आ गया,
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर सिंपल, ठीक है, क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या हो जाता है वो हमारा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, है ना। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हमने ले लिया a साइन थीटा, ओके, और हमने यहाँ पर लिया a 1 - कॉस थीटा। आंसर तो ये भी सही है, ठीक है, बट हमने अगर बुक से मैच करना है तो बुक से मैच करने के लिए अब मैंने बताया था आपको 2 थीटा वाले गोल्डन फॉर्मूले हैं, वो हमारे एंगल हाफ हो जाता है ना जिसमें, वो गोल्डन फॉर्मूले हैं, वो तो माइंड में फिट कर लीजिए आप, ठीक है। तो उसी से देखना, अभी मैं सिंपली लिख रही हूँ, जैसे कि हमारा साइन, अभी समझा रही हूँ, साइन 2 थीटा का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये होता है। तो एंगल यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आ जाता है सिंपल, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है। बट हमें यहाँ पे बच्चों सिंपली थीटा गिवन है, दैट मीन्स क्या गिवन है, यहाँ पे फॉर्मूला यही यूज़ होगा, बट इसमें हमें माइंड में कॉन्सेप्ट आपको फिट करना होगा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होता ना तो यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा आता। अगर यहाँ पे साइन 6 थीटा लिखा होता, क्योंकि आएंगे क्वेश्चंस ऐसे, है ना, तो अभी बता रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना। अगर 6 थीटा लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, ठीक है। बट अभी हमारे यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपली थीटा लिखा हुआ है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, एंगल हाफ करते हैं तो थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये गोल्डन फॉर्मूले, इनको मान इसी का यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। थीटा पे डिपेंड करता है कि हमें क्या गिवन है एंगल, उसी का हम हाफ कर देते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो साइन थीटा के प्लेस पे तो मैं ये फार्मूला पुट करूँगी, ओके, एंगल हाफ हो गया। अब हमारे यहाँ पे कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं बताऊँ आपको, तो कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले थे, ठीक है। बट अभी हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, देखते हैं कि साइन, हमारा साइन कैंसिल्ड आउट हो जाए या कॉस कैंसिल्ड आउट हो जाए, उससे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए देखते हैं। कॉस 2 थीटा के हमारे पास 3 फार्मूले हैं, बट तीनों आप देख लेना, 11th की बुक में गिवन है। बट यहाँ पर जो यूज़ होगा मैं वो उसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर यूज़ होगा हमारा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो मैं साइन स्क्वायर थीटा ही ले रही हूँ ना, ठीक है। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला एक आता है हमारे साइन के टर्म में 1 - 2 साइन थीटा, ठीक है। बट हमें यहाँ पर तो कॉस थीटा गिवन है, यस और नो, तो कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा के फॉर्म में एंगल हाफ यहाँ पर भी होता है, एंगल हाफ हमारा इस फॉर्मूले में भी होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब हमने वैल्यू किसकी चाहिए, हमने वैल्यू चाहिए 1 - कॉस थीटा की। तो साइन को तो मैं यहाँ लेकर आऊँगी, ठीक है, तो यहाँ लेकर आऊँगी तो ये साइन पॉजिटिव हो गया हमारा, तो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो पॉजिटिव हो गया, मैं इस साइड लेकर आई, और कॉस थीटा को मैं वहाँ ले जाऊँगी, तभी तो हमारा 1 - कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। ये बिल्कुल माइंड में रखने, जब भी हमारे पास साइन और कॉस के इस टाइप के रिलेशन आएंगे ना, हम ये गोल्डन फॉर्मूले यूज़ करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आई है, कौन सा फॉर्मूला। साइन का तो सिंपल यही होता है एक ही, बस कॉस के हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, बट हमें देखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला सूट होगा इस सिचुएशन के लिए, है ना। तो अब देखते हैं, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 1 - कॉस थीटा आ गया। तो जैसे 1 - कॉस थीटा यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपको फॉर्मूले लर्न होंगे तो आपके माइंड में तुरंत से स्ट्राइक करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, कॉस 2 थीटा वाला, है ना। तो देखते ही पता चल गया ये यूज़ होगा, तो 1 - कॉस थीटा के प्लेस पे मैं ये पुट करूँगी, ठीक है। तो चलिए अब पुट करते हैं। क्या ए से ए तो कैंसिल्ड आउट हो गया, ठीक है, सिंपली माइनस साइन थीटा के प्लेस पे मैं क्या यूज़ करूँगी, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ओके, डिवाइडेड बाय, और 1 - कॉस थीटा, 1 - कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है, क्या यूज़ होगा, सिंपली 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ओके। अब आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल्ड आउट, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा की एक पावर कैंसिल होगी, तो हमारा सिंपली यहाँ से क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, माइनस साइन था लिख लिया, यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली माइनस कॉट थीटा बाई 2, ओके। तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2, ओके। तो ये आंसर आ गया, देखा आपने, ट्रिगो हमारी यहाँ भी यूज़ हो गई।
तो ट्रिगो पे कमांड लाओ 11th वाली, और ये गोल्डन फॉर्मूले इनको तो माइंड में रखने है। जब भी मैं साइन कॉस में इस टाइप से कुछ भी रिलेशन दिखेगा, मैं ये नहीं कह रही यहाँ थीटा हो सकते हैं, यहाँ 4 थीटा हो, 5 थीटा, मतलब 5 तो नहीं होगा, 5 6 8 कितने भी थीटा हो, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो बहुत अच्छे से यूज़ होते हैं। तो बस हमें वही देखकर फॉर्मूले पुट कर लेना है ना। तो देखा आपने, एक्स को हमने सिंपली सॉल्व किया, ठीक है, डी थीटा निकाला, फिर यहाँ से हमने dy थीटा निकाला, फिर dy निकाला। तो सिंपली आप बच्चों ये आंसर भी पुट कर सकते हो, ठीक है। बट अब 12th में आ गए हैं, सबको पता है कि आपने ये फॉर्मूले अच्छे से कर रखे हैं, तो इन फॉर्मूले पे कमांड होनी चाहिए, बस वही फॉर्मूले पुट कर दिए, आंसर को सिंप्लीफाई करके हमने आंसर दे दिया -cot θ/2। तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, ठीक है। आप ट्राई करना, क्वेश्चंस हो जाएंगे, इजी हैं क्वेश्चंस सभी, ठीक है। बस ट्रिगो का थोड़ा बहुत यूज़ होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो ट्रिगो के ही हैं, ठीक है। देखते हैं, मैं करवाती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।